मकर ध्वज की कथा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हनुमान पुत्र मकर ध्वज की कथा सुनाता हूँ। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे। उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार वह मकर ध्वज के पिता थे। जब लंका दहन के पश्चात हनुमान जी अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने समुद्र पर गए तो उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज निकला। उसे एक मछली निगल गई और वह गर्भवती हो गई। उसी से मकर ध्वज का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद मारा गया तो रावण को अपने दो भाइयों अहिरावण और महिरावण से, जो कि तंत्र विद्या के महाज्ञानी थे, उनकी मदद मांगी। दोनों भाई मां कामाक्षी के परम भक्त थे। रावण ने कहा कि अपने छल कपट से दोनों भाई प्रभु राम लक्ष्मण का वध कर देना। जब वह सुबेल पर्वत पर पहुंचे तो दोनों भाई राम और लक्ष्मण की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, इसलिए उन दोनों तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। इसलिए वह माया से विभीषण का रूप धारण कर उनकी कुटिया में पहुंच गए। जब राम लक्ष्मण सो रहे थे तब उनका हरण करके पाताल लोक लेके चला गया। बाद में विभीषण जी को जब सारे घटना का पता चला तो उन्होंने हनुमान जी को उनके पीछे भेजा। हनुमान जी को पता चला कि अहिरावण और महिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बलि के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी को पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार दिखा, जिसका आधा शरीर बानर और आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान को द्वार पर रोका और कहने लगा कि मुझे हराए बिना तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा। उसने बताया कि मेरा नाम मकर ध्वज है। मैं एक मछली के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ और हनुमान मेरे पिता हैं। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ, तो फिर मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मकर ध्वज ने हनुमान जी को अपने जन्म की कथा सुनाई। जब लंका दहन के पश्चात हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी अग्नि को शांत करने समुद्र पर गए, तब उनके शरीर से पसीना गिरा। तब संयोगवश मेरी माता, जो कि एक मछली थी, वह पसीने रूपी तेज मेरी माँ के अंदर चला गया और वह गर्भवती हो गई। उनको मछुआरों ने पकड़ लिया और जब मछली का पेट काटा गया तो उसमें से उनको मैं नहीं मिला। मेरा आधा शरीर बानर का और आधा शरीर मछली का था। मछुआरे मुझे अहिरावण के पास ले गए। मेरे तेज को देखकर अहिरावण ने मुझे पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। हनुमान जी कहने लगे कि मेरे स्वामी श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अहिरावण और महिरावण बलि देने वाले हैं। मैं उन्हें यहाँ से ले आने आया हूँ। मकर ध्वज कहने लगा कि मैं भी अपने स्वामी अहिरावण के आदेश पर द्वार की सुरक्षा में खड़ा हूँ, इसलिए मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मकर ध्वज ने बहुत वीरता से हनुमान जी के साथ युद्ध किया, लेकिन हनुमान जी के तेज के आगे वह टिक नहीं पाया। हनुमान जी मकर ध्वज को अपनी पूंछ में बांधकर भीतर प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने मां कामाक्षी को प्रणाम किया और प्रार्थना की,
हे माँ, आप सचमुच श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देना चाहती हैं? माँ कहने लगी कि मैं अहिरावण और महिरावण दोनों दैत्य, अधर्मी और अत्याचारी है। माँ ने हनुमान जी को बताया कि अहिरावण ने मुझे प्रसन्न करने के लिए मंदिर में 5 दीपक जलाए हैं। जब सारे दीपक एक साथ बुझ जाएंगे उस समय उनका अंत निश्चित होगा। हनुमान जी ने उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुण मुख, पूर्व में बानर मुख और आकाश की तरफ हयग्रीव मुख धारण कर अपने 5 मुखों से एक साथ सभी दीपक को बुझा दिए। तब हनुमान जी ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। हनुमान जी फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को चेतना में लाए तो उन्होंने हनुमान जी से प्रश्न किया कि तुम्हारी पूंछ में कौन बंधा है जिसका स्वरूप तुम्हारे जैसा है? हनुमान जी ने मकर ध्वज को मुक्त करते हुए उसका परिचय दिया। श्री राम ने उसे पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी फिर से पृथ्वी पर लौट आए। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।